दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि भीषण गर्मी का समय चल रहा है और नौतपा भी पिछले 25 मई से शुरू हो चुका है। नौतपा अगर न तपे तो क्या होता है, आइए जानते हैं। नौतपा न तपने से क्या होता है और इस नौतपा में किस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है और क्या करना उचित रहता है। भीषण गर्मी के बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो चुका है। मान्यता के अनुसार नौतपा के 9 दिनों में भगवान सूर्य की पूजा का विधान बताया गया है। इस अवधि के 9 दिन वर्ष भर के सबसे गर्म दिन माने जाते हैं। नौतपा अगर न तपे तो क्या होता है, इस संदर्भ में लोक संस्कृत विद दीप सिंह भाटी बताते हैं कि लू तो बेहद जरूरी है। मैं प्रश्न करता हूं क्यों, तो वो जवाब देते हैं, दो मूसा, दो कतरा, दो टिंडी, दो तीड़ी, दो ताए, दो की बादी, जल हरे, दो बिसर, दो वाय। नौतपा के पहले 2 दिन लू न चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे। अगर 2 दिन उसके बाद 2 दिन न चली तो कतरा यानी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट बहुत हो जाएंगे। तीसरे दिन से 2 दिन तक अगर लू नहीं चलती है तो टिंडियों के अंडे नष्ट नहीं होंगे। चौथे दिन से ये 2 दिन तक नहीं तपता है तो बुखार लाने वाले कीटाणु जीवाणु नहीं मरेंगे। इसके बाद 2 दिन लू नहीं चली तो विश्वर यानी विष वाले जीव, सांप बिच्छू नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आखिरी 2 दिन भी न चली तो आंधियां अधिक चलेंगी, फसलें चौपट यानी नष्ट हो जाएंगी, ऐसा बताया गया है। नौतपा में इन बातों का रखें सबसे ज्यादा ध्यान। नौतपा के दौरान कई खास बातों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। मसलन तेज गर्मी से बचने के लिए ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करें। इस अवधि में भगवान सूर्य की पूजा विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में सूर्यदेव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं, साथ ही उनके वैदिक मंत्रों का जप भी करें। सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद जल लेकर एक तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल में कुछ फूल, अक्षत, गुड़, रोली इत्यादि चीजें भी मिला लें। जिस जल को सूर्योदय से पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्पण करें। सूर्य को चढ़ाएं, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। और सूर्यदेव को जल चढ़ाने का समय सूर्योदय के समय जितना महत्वपूर्ण होता है, इतना पूरे दिन में किसी भी समय नहीं होता है। जल चढ़ाते समय सूर्यदेव को इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम सूर्य सहस्रासो तेजो राशे जगत अनुकंप माम भक्त्या ग्रहण दिवाकरा। ये इस मंत्र को आप नहीं बोल पाते हैं बड़ा होने की वजह से, तो आपको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः। यदि इस मंत्र को भी आप नहीं बोल पाते हैं तो यदि आपको गायत्री मंत्र याद है, उस गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं।